Students, welcome back to our class. Our today's topic is on verbs. आज हमारा टॉपिक है verbs के बारे में. हमने हमारे पहले वीडियो में देखा था verbs क्या होते हैं, इसके कितने kinds हैं और इसके कितने सब डिविजन्स हैं, ये सब हमने देखे थे. verb के कितने टाइप्स हैं? 2 kinds हैं. First one is principal verb, linking verb and auxiliary verb. And principal verb 2 टाइप्स में डिवाइड होते हैं, transitive verbs and intransitive verb. पहले हम देखेंगे वर्ब क्या होता है. वर्ब इज़ अ वर्ड दैट टेल्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और थिंग. वर्ब वो वर्ड है जो पर्सन और थिंग्स के एक्शन को डिनोट करता है, वो क्या कर रहा है उसके एक्शन को बताने वाला वर्ब होता है वर्ब. नेक्स्ट, इसके डिवीजन है प्रिंसिपल वर्ब. प्रिंसिपल वर्ब जो फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट काइंड है. प्रिंसिपल वर्ब को हम मेन वर्ब भी कहते हैं और मेन वर्ब 2 टाइप में डिवाइड होता है, ट्रांसिटिव वर्ब एंड इनट्रांसिटिव वर्ब. अब हम देखेंगे प्रिंसिपल वर्ब क्या होता है. अ प्रिंसिपल वर्ब विच इज़ कंप्लीट इन its meaning and does not require the help of any other word in order to complete its sense is called principal verb. Principal verb वो verb होता है जो अपनी मीनिंग अपने आप कंप्लीट कर लेता है, उसको किसी अदर वर्ब की ज़रूरत नहीं होती. प्रिंसिपल वर्ब यानी मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं रहती है, वो अपने आप अपनी मीनिंग कंप्लीट कर लेता है. मेन वर्ब को हेल्पिंग वर्ब की हेल्प नहीं चाहिए, वो अपनी मीनिंग खुद कर लेता है, इसलिए उसको मेन वर्ब कहते हैं. एग्जाम्पल, ही वर्क्स हार्ड. सो यहाँ पे वर्क्स हमारा वर्ब हो गया. शी प्लेज, आई स्लीप एट नाइट, डू दिस वर्क. अब इसमें वर्क, प्ले, स्लीप, वर्क ये सब हमारे वर्ब हैं और इन वर्ब्स को हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे कोई तरह के हेल्पिंग वर्ब है नहीं और बिना हेल्पिंग वर्ब के ये मेन वर्ब अपनी सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट कर सकते हैं. इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं. हेल्पिंग वर्ब बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं, ट्रांसिटिव वर्ब एंड इनट्रांसिटिव वर्ब. फर्स्ट वन, ट्रांसिटिव वर्ब. ट्रांसिटिव वर्ब रिक्वायर्स एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट मीनिंग. ट्रांसिटिव वर्ब को क्या चाहिए? अपना ऑब्जेक्ट चाहिए जिससे अपनी मीनिंग को कंप्लीट कर सकें. एग्जाम्पल, द बॉय किक्स द फुटबॉल. यहाँ पे बॉय सब्जेक्ट हो गया, किक्स वर्ब है और द फुटबॉल ऑब्जेक्ट है. सो SV वो पैटर्न है. सो यहाँ पे क्या चाहिए? ट्रांसिटिव वर्ब को वर्ब की ज़रूरत होती है अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए. एग्जाम्पल, लुक एट द सेंटेंस. सेंटेंस 1, द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब किक्स. यहाँ पे एक्शन क्या है? किक्स है, किक्स का काम हो रहा है, ये एक्शन है. सो किक्स पासेस ओवर फ्रॉम द डोर. किक्स क्या कर रहा है? यहाँ कहाँ से पास हो रहा है? सब्जेक्ट से पास हो रहा है. क्या कर रहा है? किसके पर पास हो रहा है? फुटबॉल पर पास हो रहा है, मतलब लड़का फुटबॉल को किक करता है. द सब्जेक्ट बॉय टू सम ऑब्जेक्ट फुटबॉल. सब्जेक्ट का काम क्या है? किक्स करना है. किसको किक्स करना? फुटबॉल को किक्स करना. तो ये सब्जेक्ट किक कर रहा है फुटबॉल को. तो यहाँ पे ट्रांसिटिव सेंटेंस में इस फुटबॉल के बिना काम होता ही नहीं है. अगर ये सेंटेंस द बॉय किक्स इतना ही रहता है, बॉय किक्स अगर इतना ही रहे तो हमारे कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलती. इसके हमें यहाँ चाहिए, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा. यहाँ पर इतने द बॉय किक्स वॉट, किसको किक करता है? फुटबॉल को किक्स करता है. तो ये फुटबॉल आने के कारण हमारा ट्रांसिटिव सेंटेंस कंप्लीट मिल जाता है. दैट इज़ यहाँ पे ऑब्जेक्ट होने के कारण ट्रांसिटिव सेंटेंस को कंप्लीट मीनिंग मिलती है. सो इसलिए हमने ट्रांसिटिव सेंटेंस को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. द वर्ब किक्स इज देयरफॉर द ट्रांसिटिव सेंटेंस. किक्स ट्रांसिटिव मीन्स पासिंग ओवर. ट्रांसिटिव मीन्स पासिंग ओवर, पास होता जाता है, बिकॉज इसको दूसरे सेंटेंस की, दूसरे वर्ब की ज़रूरत होती है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है. नेक्स्ट, सेकेंड सेंटेंस, रंजन मेड अ डॉल. रंजन क्या करता है? एक डॉल बनाता है. सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट. डॉल इज ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मेड. डॉल क्या हो गया? एक ऑब्जेक्ट है. किसके लिए? वर्ब के लिए, वर्ब की ज़रूरत है. सो ऑब्जेक्ट किससे बना जाता है? सब्जेक्ट से बना जाता है. रंजन क्या करता है? ये बनाता है. क्या बनाता है? डॉल बनाता है. अगर हम सेंटेंस यहीं तक रखेंगे, रंजन मेड, तो रंजन क्या बनाता है? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि व्हाट ही इज़ मेकिंग. सो यहाँ क्वेश्चन मार्क आती है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत रहती है. सो ये सेंटेंस ऑब्जेक्ट के बिना कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए हम इसे ट्रांसिटिव सेंटेंस कहते हैं. ट्रांसिटिव सेंटेंस मीन्स पासिंग ओवर. इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत रहती है. इट डज नॉट कंप्लीट इट मीनिंग्स विदाउट सब्जेक्ट. नेक्स्ट, इनट्रांसिटिव सेंटेंस.
A intransitive sentence, a verb that does not need any object to complete its meaning. Intransitive sentence means it does not require any object. इसको किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं रहती टू कंप्लीट इट मीनिंग. किसी सेंटेंस की मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इंट्रांसिटिव सेंटेंस में उसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं रहती. बट हैज़ अ कंप्लीट मीनिंग बाय इटसेल्फ, उसके पास अपने आप कंप्लीट हो जाती है. इट कॉल्ड एन इंट्रांसिटिव वर्ब. द ऑब्जेक्ट लॉफ्स लाउडली, यहाँ पे द बॉय लॉफ्स लाउडली. सब्जेक्ट क्या हो गया? द बॉय लॉफ्स लाउडली हमारा वर्ब है. सो इस सेंटेंस में द बॉय लॉफ्स लाउडली, जोर से हंसता है. सो हंसने वाला एक काम होता है. लाउडली भी उसका एक वर्क है, जोर से हंसना. सो यहाँ पे किसी ऑब्जेक्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट के ही ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है. द एक्शन डिनोटेड बाय द वर्ब लॉफ्स. एक्शन क्या हो रहा है? हंसना. स्टॉप्स विद द डूअर और सब्जेक्ट. किसके साथ स्टॉप हो जाता है? सब्जेक्ट के साथ ही स्टॉप हो जाता है. डज नॉट पास ओवर टू द ऑब्जेक्ट. ये ऑब्जेक्ट के साथ पास नहीं होता, मतलब जो हंसने वाला काम है उस सब्जेक्ट के साथ ही कंप्लीट हो जाता है. इसको किसी ऑब्जेक्ट के पास नहीं होता. पहले सेंटेंस में हमने देखा था फुटबॉल, द बॉय किक्स द फुटबॉल. यहाँ पे जो एक्शन हो रहा है ये सब्जेक्ट के द्वारा फुटबॉल पर पास होता है, और यहाँ पे ये पास नहीं हो रहा है. सो ये क्या हो गया? ये इंट्रांसिटिव सेंटेंस हो गया. द इंट्रांसिटिव सेंटेंस में नॉट पासिंग ओवर, पास नहीं होना. सेकेंड एग्जाम्पल, द मैन डाइड. So the man is a subject and died is a verb. The verb died did not need any object to complete its meaning. Died को कोई तरह का ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए अपनी मीनिंग कंप्लीट करने के लिए. The man died, इसमें हमें पता चल गया कि सेंटेंस क्या कहता है, हमें सेंटेंस कंप्लीट है या नहीं है. The man died मतलब आदमी मर गया. सो यहाँ पे क्या हो गया? सेंटेंस कंप्लीट हो गया, इसकी फुल मीनिंग हमें मिल गई. तो जिस सेंटेंस से हमें कंप्लीट मीनिंग मिलती है और जिसको ऑब्जेक्ट नहीं हो, जिस सेंटेंस से हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलती है बिना ऑब्जेक्ट के, उसे हम ट्रांसिटिव सेंटेंस कहते हैं. और जिस सेंटेंस में हमें कंप्लीट मीनिंग मिल जाती है विदाउट ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट डज नॉट रिक्वायर्ड इन ट्रांसिटिव सेंटेंस, उसे हम इंट्रांसिटिव सेंटेंस कहते हैं. नेक्स्ट, फॉर्म्स ऑफ वर्ब. स्ट्रॉन्ग वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब. वर्ब के फॉर्म्स कितने हैं? 3 फॉर्म्स हैं. स्ट्रॉन्ग वर्ब, वीक वर्ब एंड इरेगुलर वर्ब्स. फर्स्ट वन, स्ट्रॉन्ग वर्ब. दिस वर्ब्स चेंज द स्ट्रीम वर्बल्स इन ऑर्डर टू फॉर्म द पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल. स्ट्रॉन्ग वर्ब में क्या होते हैं? वर्बल्स चेंजेस होते हैं जिसमें पास्ट एंड पार्टिसिपल फॉर्म की पार्टिसिपल फॉर्म V2 एंड V3 हम फॉर्म्स कर सकें. वीक वर्ब, इट चेंज थ्रू दी बाय एडिंग ED एंड T. वीक वर्ब्स में क्या होते हैं? कभी कभी ED एंड T चेंजेस होते हैं, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चेंजेस होते हैं. एंड इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? रेगुलर स्पेलिंग पैटर्न होती हैं और फॉलोज पैटर्न्स कैन नॉट बी पीरियोडिकली बाय द सिंपल पास्ट एंड द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब. इरेगुलर वर्ब्स में क्या होते हैं? इरेगुलर स्पेलिंग होती हैं. कभी कभी इरेगुलर वर्ब में स्पेलिंग एसिटीज हो जाती है, द वर्ड सेम एसिटीज होते हैं, और कभी उसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं. इसकी कोई स्पेलिंग पैटर्न नहीं है. जैसे यहाँ पे वीक वर्ब में ED एंड T लगते हैं, स्ट्रॉन्ग वर्ब में वर्बल्स चेंज होते हैं, ये सब स्पेलिंग पैटर्न है. बट इरेगुलर वर्ब्स में कोई स्पेलिंग पैटर्न नहीं है. लिस्ट ऑफ सम स्ट्रॉन्ग वर्ब्स. अब कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स के लिस्ट देखते हैं हम लोग. प्रेजेंट, पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल. सो ये V1 हो गया, ये हमारा V2 है और ये V3 है. प्रेजेंट फॉर्म में देखें, अराइज, अरोज, अराइजन. यहाँ पे क्या है? स्पेलिंग वर्बल्स की स्पेलिंग चेंजेस है. आई यहाँ पे चेंज इनटू O चेंज हो जाता है, और यहाँ पे लास्ट में E चेंज इनटू EN, N लगा जाता है. सो ये अराइज, अरोज, अराइजन में चेंजेस होते हैं. अवेक, अवेक्ड, ये फर्स्ट फॉर्म है जिसमें अवेक्ड दोनों में E लग जाते हैं. और सेकंड वो है जो वर्बल्स चेंज होते हैं, दैट इज A चेंज इनटू O हियर एंड EN. अवेक, अवोक, अवेकन, ये चेंजेस हैं. ये हमारे वीक वर्ब है, स्ट्रॉन्ग वर्ब. डू, डिड, डन. कम, केम, कम.
find, found, found, grow, grew, grown, hold, held, ride, rode, ridden। सो ये हमारे कुछ स्ट्रॉन्ग वर्ब्स हैं जिसके वबल्स चेंज हो सकते हैं। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ वीक वर्ब्स। वीक वर्ब्स में क्या ऐड होता है? ईडी एंड टी, इसके चेंजेस होते हैं। सम एग्जांपल्स आर बेंड, बेंट, टी चेंजेस है बेंट। बिल्ड, बिल्ट, बिल्ट। डाई, डाइड, डाइड। नेक्स्ट, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। शो, शोड, शोड। ये कुछ वीक वर्ब्स हैं जिसमें ईडी एंड टी चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट, सम वर्ब्स डू नॉट चेंज देयर पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल टेंस फ्रॉम देम दे आर। कुछ वर्ड्स क्या होते हैं पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल चेंज नहीं होते हैं, वो क्या क्या हैं? जिसमें एज इट इज़ सेम ही रहते हैं। बेंट, बेट, बेट। कॉस्ट, कॉस्ट, कॉस्ट। कट, कट, कट। लेट, लेट, लेट। रीड, रीड, रीड। सेट, सेट, सेट। ये हमारे तीनों फॉर्म्स में सेम ही वर्ड आते हैं। ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जो तीनों वर्ब्स में एक ही फॉर्म्स आते हैं, सेम वर्ब्स आते हैं। नेक्स्ट, लिस्ट ऑफ सम इरेगुलर वर्ब्स। कुछ इरेगुलर वर्ब्स वो हैं जिसमें चेंजेस होती है विदाउट एनी पैटर्न, कोई पैटर्न नहीं होता है इसमें चेंजेस हो सकते हैं। बियर। नेक्स्ट, लाई, लाइड, लेड। फिल, फिल्ड, फिल्ड। हैंग, हैंग, हैंग्ड। लाई, ले, लेन। शो, सोड, शोड। ये कुछ हमारे इरेगुलर वर्ब्स हैं। अभी ये वर्ब्स को हमें अगर इस पैटर्न के अगर हम समझ लें तो हमें पता चल जाएगा कि कौन से वर्ब्स हैं। ये मैंने यहाँ पर कुछ ही वर्ब्स लिखे हैं और इसमें और बहुत सारे वर्ब्स हैं जो हमारे पास, अगर कोई आपके पास इंग्लिश बुक्स, ग्रामर बुक्स हो तो उसमें आप उसमें देख सकते हैं, बहुत सारे वर्ब्स होते हैं। नेक्स्ट, द वीडियोज़ इज़ ओवर। हमारी टॉपिक यहीं ख़त्म हो गई। अब हमारे टॉपिक वर्ब 3 है, पार्ट 3। वर्ब पार्ट 3 में हम देखेंगे और क्या क्या है। पार्ट 3 में हम अपने मॉडल्स देखेंगे। मॉडल्स क्या है? मॉडल एक्सलरी वर्ब। यहाँ पे हमने मेन वर्ब देखा है। मेन वर्ब के 2 टाइप्स हैं और इसके फाइनाइट वर्ब में फर्स्ट टाइप में मेन वर्ब के 2 टाइप्स देखे हैं। एंड हम अपने अगले वीडियो में फाइनाइट वर्ब के 3rd टाइप हैं जो है होती है एक्सलरी वर्ब। फाइनाइट टाइप के 3rd टाइप है जो होती है एक्सलरी वर्ब। एक्सलरी वर्ब मीन्स हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के 2 टाइप्स हैं, प्राइमरी एक्सलरी एंड मॉडल एक्सलरी। यहाँ पे हमने पहले हमारे फर्स्ट वीडियो में हमने प्राइमरी एक्सलरी के बारे में पढ़ लिया है। अब हमारे 3rd वीडियो में हम अपने मॉडल एक्सलरी वर्ब के बारे में थोड़े डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।